हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम उन फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये सुनने में बहुत अच्छा साउंड करता है और सच ये है कि इसे अचीव करना भी पॉसिबल है और कोई भी इसे अचीव कर सकता है। चाहे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आज आपकी लाइफ में, बट हमेशा एक तरीका रहता है उससे बाहर निकल के अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है और कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़े टिप्स भी देखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने पैसों के मालिक बने। आपके पैसे मतलब आप इतने पैसे बना ले कि आप जैसे ज़िंदगी चाहे जी सकते हैं। आपको ना ही कोई बिल पे करने की टेंशन रहेगी, ना ही कोई अचानक से आने वाले खर्चों की, और साथ साथ कोई भी कर्ज नहीं रहेगा। लंबे समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी ताकि अगर कोई बुरे दिन भी आए तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो बात करते हैं उन 10 लाइफ चेंजिंग टिप्स के बारे में जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में मदद करेंगे। पहला है, अंडरस्टैंड दैट इनकम इज़ नॉट वेल्थ। एक मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो सोचते हैं कि वेल्दी बनने के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत होती है। वो नॉट इनफ मेंटालिटी से सफ़र करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। उनको लगता है कि अगर उनके पास एक हाई पेइंग जॉब नहीं है तो वो अमीर नहीं बन सकते। लेकिन ये याद रखना होगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है। आपके स्मॉल फंड्स भी आपको बहुत वेल्दी बना सकते हैं। हाँ, ये सही है कि अगर आपके पास मंथली इनकम ज़्यादा आ रही है तो आप बहुत जल्दी ज़्यादा एसेट्स कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन एक ही तरीका है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। वो है कि आप जितना कमा रहे हो उससे कम खर्चा करो। आपको इस खर्चे के जाल से निकलने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इनकम और लॉन्ग टर्म वेल्थ में क्या डिफरेंस है। इनकम से ऑब्वियसली आप वेल्थ की ओर जाएंगे, लेकिन वो अकेला एक ही फैक्टर नहीं है। वेल्थ को इस तरह से देख सकते हैं कि आपके जो एसेट्स है माइनस आपकी जो लायबिलिटीज़ है वो आपकी वेल्थ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आपको लंबे समय का सोचना होगा। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, अगर आप लंबे समय का सोचोगे तो ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी वेल्थ बनाने में और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में। बहुत सी चीज़ें कंसिडर करनी होती है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। जैसे आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में ताकि आपको पेचेक मिल सके, लेकिन वो पेचेक ज़रूरी नहीं है कि वेल्थ में बढ़े ही। आपको उस जॉब में प्रमोशन चाहिए होता है जिससे आपको ज़्यादा पैसे मिले। ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सके। इसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके या फ्रीलांसिंग या दूसरा साइड का काम करके भी आप इस वेल्थ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट में आ सकता है प्राइवेट बिजनेस के पोर्टफोलियो या स्टॉक्स या बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट, या पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स में इन्वेस्ट करना। इनमें से कई चीज़ों पे आप लंबे समय तक रिलाय कर सकते हो जो कि आपके जॉब के अलावा आपको पैसे बनाने में मदद कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है राइट डाउन योर गोल्स। आप सोचिए कि आपको पैसे क्यों चाहिए। क्या आप अपना कर्जा उतारना चाहते हैं, या अपनी 9 to 5 जॉब से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, या कोई जगह घूमना चाहते हैं, या शादी, बच्चे या रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं। जब एक इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को एक गोल से अटैच करता है तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, क्योंकि वो जानता है कि उसको क्या चाहिए। जैसे जैसे आप उस गोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके खर्चे कम और सेविंग ज़्यादा दिखाई देने लगती है। आप एक काम कीजिए, अपने गोल्स को एक पेपर पे लिख दीजिए, फिर उन पे काम कीजिए। हो सकता है वो गोल्स अचीव करने में टाइम लगे, और ये भी श्योर करें कि आप उस गोल को किसी डेट से जोड़ के रखें कि आपको उस डेट तक वो अचीव करना ही है। तो आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप अनजाने में उस गोल पे काम करना शुरू कर देंगे। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए तो आपके वेल्दी बनने का या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का काम आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है इवैल्यूएट योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ये फ्रीडम देता है कि आपको जो काम पसंद है वो करे या फिर ना करे, मतलब उन पैसों के साथ आप रिटायर भी हो सकते हैं। याद रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब रिटायरमेंट नहीं होता। लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद भी काम करते हैं। तो अगर आपका गोल है कि आप 40 तक जॉब करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आपकी करंट हाउस होल्ड इनकम कितनी है, आप कितना खर्चा करते हो हर महीने, या आप कितना सेव करते हो या इन्वेस्ट करते हो हर महीने। जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो एज्यूम करें कि आपकी एज 25 साल है और मंथली खर्चा 50,000 है। अगर आपका गोल 40 तक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का है
तो आपके पास 15 साल बचे हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो आपका महीने का खर्चा 50,000 से 1.2 लाख तक पहुंच जाएगा जब तक आप 40 के होंगे, जिसका मतलब है आपको 14.4 लाख रुपीस चाहिए अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। इस कैलकुलेशन से तो आपको 4.3 करोड़ से ज़्यादा चाहिए होंगे 40 की उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। अकेले सेविंग करने से आप उस मार्क तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते। आपको 12.61 लाख हर साल ज़रूरी है किसी इन्वेस्टमेंट में डालना जो आपको 9% कंपाउंड इंटरेस्ट दे, जिससे आप 15 साल में 4.3 करोड़ कमा पाए। और इसके लिए आपको हर महीने 1.05 लाख अलग से रखना होगा अगर आप आज से चालू करते हो तो। अगला पॉइंट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। आपने ये शायद सुना होगा कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, इसका मतलब है कि कुछ पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में रखो कहीं और खर्चा करने से पहले। इससे बहुत से लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद मिली है। एक्सपेंसेस को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला मैंडेटरी एक्सपेंस, जिसमें आते हैं बिल्स या जो चीज़ें आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए चाहिए, जैसे फूड, मेडिसिन्स और अपने काम के लिए जो चीज़ें चाहिए जैसे यूनिफॉर्म या इंटरनेट कनेक्शन। और दूसरा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस, इसमें वो कॉस्ट आते हैं जो ज़रूरी नहीं है, जैसे एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग, ट्रैवल, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईटिंग आउट, टीवी स्ट्रीमिंग अकाउंट्स या जिम मेंबरशिप। जब आप महीने के आखिर में जो बचता है उसको सेव करते हो तब आप अपनी सेविंग्स दूसरी कैटेगरी में डाल रहे हो, जो कि है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस, जो बहुत वेरी करता है। अगर आप सब एक्सपेंसेस भरने के बाद अपनी सेविंग्स के बारे में सोचते हो तो कभी कभी आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप सेविंग्स में पे करते हो तो सबसे पहले तो वो सेविंग मैंडेटरी एक्सपेंस हो जाता है। तो जब आप अपने पैसे में से कुछ अपने लिए रखते हैं तो बाकी के पैसे बिल भरने में चले जाते हैं। और अगर आपके पास वो बिल भरने के पैसे नहीं बचते तो आपको एक साइड इनकम शुरू करनी पड़ती है उस कॉस्ट को भरने के लिए। पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट से आप गारंटी करते हो कि आप हमेशा कुछ पैसे अलग रखोगे खुद में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बिल या दूसरे एक्सपेंसिव भरने के बाद जो भी बचेगा वो आपके हिस्से का होगा, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सेविंग्स को उस बिल की तरह ट्रीट करना होगा जो आपको भरना ही है किसी भी हाल में। और अपने आप को सबसे पहले पे करने से आप खुद को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल बना देते हो अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग का। अगला पॉइंट है फॉलो अ स्पेंडिंग मंत्रा। कभी कभी आप कुछ भी बाय कर लेते हो ये सोचे बिना कि उसकी आपको उस टाइम पे ज़रूरत है कि नहीं। उस बाइंग डिसीजन को रोकने के लिए आप कुछ मंत्रास फॉलो कर सकते हो, जैसे सेव बिफोर यू स्पेंड। ये वॉरेन बफे की सेविंग्स इक्वेशन पे बेस्ड है, जो कहते हैं इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। वो ये कहते हैं कि कुछ भी खर्चा करने से पहले उसको बचाओ। वेट बिफोर यू स्प्लर्ज। जब आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी है जो इतनी एसेंशियल नहीं है, तब आप 30-डे रूल यूज़ करो। उस परचेस को रोक दो और 30 दिन बाद देखो कि क्या अभी भी वो इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आप अपने पैसे बचा पाओगे। स्पेंडिंग इज इक्वल टू सेविंग। जब भी आप कुछ ज़्यादा खर्चा कर देते हो तो उतना ही इक्वल अमाउंट अपने सेविंग्स में डालो। जैसे कोई डिनर या मूवी पे गए फैमिली के साथ और 3 से 4 हज़ार का खर्चा हो गया तो उतने ही पैसे सेविंग्स में डालो। इन सब से आप खुद को एक्सेसिव खर्चा करने से रोक पाओगे। अगला फॉर्मूला है पे ऑफ डेट। सबसे अच्छी चीज़ जो आप अपने फाइनेंसेस के साथ कर सकते हो वो है डेट फ्री होना। डेट होने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी नहीं मिलेगी, इसलिए उसको मेन प्रायोरिटी में रखो। 2 मेन तरीकों से आप डेट पे कर सकते हो। पहला, द डेट स्नोबॉल मेथड। ये ऐसे काम करता है, अपने सारे डेट पे मिनिमम पेमेंट्स कर दो और सबसे पहले फोकस उस डेट पे करो जिसका डेट सबसे कम हो, चाहे उसका इंटरेस्ट रेट कितना भी हो। और दूसरा मेथड है द डेट एवलेंच मेथड। इसमें आप सारे डेट्स पे मिनिमम पेमेंट्स करें और फोकस उस डेट पे करें जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा हो। ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है और उसे यूज़ करके जितना जल्दी अपना डेट उतार सकते हैं उतना अच्छा होगा। अगला फॉर्मूला है अर्न मोर मनी। जब आपका डेट आपकी सैलरी से ज़्यादा होगा तो आप सोचोगे कि मैं इतना कमा नहीं रहा तो इसको भरूंगा कैसे। अगर आप सीरियस है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके तो थोड़ा आपको अपने काम से एक्स्ट्रा काम करना होगा। आपको आपके करंट जॉब के अलावा इनकम सोर्स देखना होगा। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो रिकमेंड करते हैं कि आपकी 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो दूसरी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ के, चाहे आप फ्रीलांसिंग करें या ऑनलाइन बिजनेस या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर प्रॉपर्टीज़ रेंट पे दे या एफिलिएट मार्केटर बने या खुद का कंटेंट बना के सेल करे।
चाहे कुछ भी करें, एक साइड इनकम से आप ज़्यादा पैसे बनाकर अपना कर्ज उतार सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। हम सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, हम हमेशा उसके लिए तैयार नहीं रहते, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं फाइनेंशियल सेफ्टी रख के, ताकि हमारी फैमिली और एसेट्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। एक तरीका जिससे आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं वो है अपने इमरजेंसी फंड में सेव करना चालू करें। इमरजेंसीज कैसे भी हो सकती है, जैसे जॉब चले जाना या कोई बीमारी या एक्सपेंसिव होम रिपेयर्स। तो जब ये आए तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकें। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो हो सकता है आपको कर्ज लेना पड़े और फिर ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में आपको आगे जाने नहीं देगा। ये भी श्योर करें कि आपका एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज हो, जिससे वो आपको फ्यूचर में हो सकती प्रॉब्लम्स से प्रोटेक्ट करे। अब आते हैं हम लास्ट फॉर्मूला पे, जो कि है स्टार्ट सेविंग फॉर रिटायरमेंट। जब आप अपने रिटायरमेंट में ही डेट के साथ जाएंगे तो आप अपने गोल्डन ईयर्स को कैसे एंजॉय कर पाएंगे। जब आप रिटायर होंगे तब आपके एक्सपेंसेस तो वो ही रहेंगे, लेकिन आपकी इनकम पोटेंशियल वो नहीं रहेगी। और इसलिए अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना और उसके लिए सेव करना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। अगर आप आज से कुछ पैसे जमा करने लगते हैं रिटायरमेंट के लिए, तो आप देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपके पैसे को रिटायरमेंट तक इतना बढ़ा देगा कि आप अपनी रिटायर लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। तो जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। तो बॉटम लाइन यही है कि जब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे अपनी वेल्थ बनाने के लिए, तो क्या होगा कैसे होगा पे ज़्यादा सोचे मत। जितनी जल्दी आप सेव करना स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। आपके पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे हमेशा, स्पेशली जब वो रिटायर हो जाएंगे। इसलिए ये स्टेप्स ले अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए। तो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए